देखिए, ये फर्जी रिश्ती प्रकरण साइला का, ये फर्जी रिश्ती प्रकरण आप मानो ही मत। इसके अंदर सीधे सीधी आप चोरी कह सकते हो, डकैती कह सकते हो, लूट कह सकते हो। क्योंकि ये प्रकरण इस हिसाब से आप गहराई से समझोगे तो जिस आदमी की ज़मीन थी उसको पता ही नहीं है और किसी ने बेच दी है, और बेचने के अंदर यहाँ पूरे सिस्टम के अंदर रजिस्ट्री हो जाती है, म्यूटेशन भरा जाता है, ऑटोमेटिक तीसरे दिन खारिज हो जाता है, उनके पास बहुत बड़ी राशि बरामद की जाती है। तो ये आप, मैं सीधा सीधा इस प्रकरण को फर्जी रजिस्ट्री प्रकरण ही नहीं मानता हूँ, सिर्फ डकैती और चोरी मानता हूँ। जिस तरीके से होटलों में बैठकर साजिश और षड्यंत्र रचकर और उसी के आदमियों द्वारा और पुलिस प्रशासन सिर्फ और सिर्फ महज इसके 2 आदमी और एक अन्य व्यक्ति को पकड़ा है और रिकवरी करने की बात कर रही है। लेकिन मैं कहता हूं कि जब तक मुख्य आरोपी है वो बाहर घूम रहा है और पेमेंट के अंदर आप लिपापोती करने की कोशिश करोगे सब, तो ये नहीं चलेगा। मैं ज़रूर यहाँ से एसपी साहब के पूरे, मुझे एसपी साहब पे उम्मीद है और पूरा का पूरा मैटर में जो हमारी घटनाएं घटित होती है एसपी साहब से, आईजी साहब से, डीआईजी साहब से अगर कार्रवाई के अंदर ढिलाई होती है तो वहाँ तक भी मैं लेके जाऊँगा। और ये बात रही धरने की, तो धरना महज ये एक आज हमारे ऊपर शादियों का यहाँ पर सीजन चल रहा है और सैकड़ों शादियाँ हैं, लेकिन हम यहाँ धूप के अंदर यहाँ बैठे हैं। ये सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि हम सिर्फ जो कोई कार्यक्रम होते हैं उस दिन घूमने के लिए, शौक के लिए तो हमेशा जाते हैं। लेकिन जब किसी के साथ हम न्याय की बात करते हैं, वास्तव में किसी के साथ अन्याय होता है, तब अगर हम अपने ये सब शौक भूल के हम इस पीड़ित परिवार के साथ हैं और जब तक साथ है तब तक इनको न्याय नहीं मिलता, तब तक हम उचित समय पे उचित निर्णय और आने वाले आगामी में, अगर मुझे उम्मीद है हालांकि कि हमारे जो मंत्री हैं मुख्य सचेतक जोगेश्वर जी गर्ग साहब, वो हमारी बात जरूर सुन रहे होंगे और इस माध्यम से भी सुनेंगे। पहले भी उनको मैं अवगत करवाया है, उनकी जहाँ उनकी जितनी मदद होती थी वो पुलिस प्रशासन मदद भी कर रहे हैं। लेकिन जब तक मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्तार न हो और इनके जो पीड़ित परिवार के जो ठगी से चोरी करके झपटा मार के, मान लो आप, जो साजिश तरीके पूर्व तरीके से पेमेंट हड़पा है, वो इनकी रिकवरी सही ढंग से नहीं करते हैं, तब तक हमारा धरना यहाँ ही नहीं है। चाहे इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है तो हर जगह जहाँ तक हम पहुँचना है, ये भूमाफियों का राज, भूमाफियों का या आतंक है, उसको तो ख़त्म होना ही पड़ेगा। आपने पहले वर्जन में ये कहा था कि जो तहसीलदार है उसकी भी मिली भगत है, क्या उनके खिलाफ भी कोई मुकदमा दर्ज होगा? इसके खिलाफ, तहसीलदार के खिलाफ एसआईटी जांच गठित की है, लेकिन हमारा मेन, अगर वो तो आप और हम सब जानते हैं कि हम 3-3 दिन तक म्यूटेशन के लिए बैठ जाते हैं, नहीं भरा जाता है। और जो मेन सरगना साजिश करता है वो तहसील के अंदर आता है, अंदर आके मिल के जाता है और तहसीलदार चुपचाप इस चीज़ को देखती नहीं, इशारा कर देती है और रजिस्ट्री हो जाती है। और रजिस्ट्री होने के बाद ताबड़तोड़ म्यूटेशन भरा जाता है। फिर इन लोगों को एक 3-4 लोगों द्वारा एकदम साजिशपूर्ण तरीके से उनको कह देते हैं कि देखो आपका म्यूटेशन भर गया, रजिस्ट्री हो गई। अब पहले से पेमेंट उनका जो जहाँ लेना था वो बोला हुआ था और उनको वहाँ लेके जाते हैं, पेमेंट फिर बाद में लेते हैं, इतना विश्वास में लेके कि हमको आपके ऊपर भरोसा है, हम आपके ऊपर म्यूटेशन करा रहे हैं। तो ये कोई साधारण बात तो हो ही नहीं सकती। इसके अंदर देखिए, अगर जनता से जांच तो होकर रहेगी, इसके लिए चाहे मेरे को निजी नुकसान कितना भी क्यों न होना पड़े, लेकिन इस जिसके साथ लूट हुई है उनके आप ज़मीन भी हड़प लो, पैसा भी हड़प लो और इनको भूमाफिया भी घोषित कर दो। ऐसा तो अब इस लोकतंत्र तरीके में होने नहीं देंगे हम। सब जनता, छत्तीस कौम की जनता ज़रूरत पड़ती है। तो ये मामला पहला नहीं है, आप देखोगे तो धड़ीले 3-4 मामले तो अभी हो गए थे, ये 4था या 5वां मामला था और ऐसे इसके अलावा बाकी तरीके भी मामले थे। तो ये इस तरीके से ये दूसरी बार नहीं हो, इसके लिए मेरा जो निजी, मैं कह रहा हूँ सभी को, ये जाजम न तो किसी की है, कोई भी आके यहाँ अपने, अगर वास्तव में कोई हम चाहते हैं जनता के हित में, तो सबके लिए एक जाजम पर आकर जिनके साथ जिन्होंने गलत किया है उनको न्याय देने के लिए हम सब छत्तीस कौम की जनता साथ में आएंगे।